वीकेस्ट हंटर से लेके मोस्ट ओवरपावर्ड शेडो मोनार्क तक जिन्वो की सोलो लेवलिंग की जर्नी एक प्योर हाइप रही है। बट असल में ये पावर सिस्टम वर्क कैसे करता है, जिन्वो को अपनी ये सब पावर्स मिली कैसे, एंड ये कैसे स्किल बाय स्किल ग्रो करा, एंड क्या इसे सबसे ज्यादा ब्रोकन बनाता है बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में। सो लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन, इसकी सबसे पहली स्किल से लेके इसकी गॉड टियर एबिलिटी तक। सेक्शन 1, पावर सिस्टम कैसे वर्क करता है। सोलर लेवलिंग के वर्ल्ड में हंटर ई रैंक से लेके एस रैंक तक बेस्ड है मैजिकल पावर से, जो उन्हें अवेकन होने पर मिलती है, एंड ये पावर इनकी रैंक सेट होती है। ना ही इससे कभी और ज्यादा पावरफुल हो पाएंगे, ना ही इससे ज्यादा वीक हो पाएंगे। बट इन रेयर केसेस री अवेकनिंग होती है, जिसमें कैरेक्टर्स एक बार फिर से अवेकन होके अपनी रैंक से एक रैंक या दो रैंक ऊपर तक शिफ्ट हो सकते हैं, या इवन एस रैंक भी बन सकते हैं। बट वो री अवेकनिंग बहुत रेयर केसेस में होती है। एंड ये जो अवेकन हंटर्स हैं वो लोग जाते हैं डंजन्स में, गेट ओपन होते हैं डंजन्स के, एंड वहाँ हंटर जाते हैं मॉन्स्टर्स को मारने एंड उनके मैजिक क्रिस्टल्स कलेक्ट करने। बट ये सिर्फ सरफेस लेवल पे है। असल में ये सब शुरू कैसे हुआ था, ये एक लंबी कहानी है। अगर तुम चाहते हो तो मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट अभी हम जिन्वो की बात कर रहे हैं। तो जिन्वो एक्चुअली एक ई रैंक हंटर है, प्रैक्टिकली यूजलेस एंड सिर्फ बेयरली सर्वाइव कर पाता है वो किसी भी डंजन में। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो सबसे लोएस्ट में आता है। ई रैंक हंटर्स ऐसा ट्रीट किए जाते हैं कि वो ह्यूमन से बस बेयरली स्ट्रॉन्ग है। अगर कुछ ह्यूमंस भी मिलके उनसे लड़े तो वो हरा सकते हैं उन्हें। तो या जिन्वो बेसिकली सबसे ज्यादा वीक है हंटर्स में। इन शॉर्ट, वो जब भी डंजन्स में जाता है वो अपनी मौत से खेल रहा होता है, वो किसी भी वक्त मर सकता है। बट ये सब कुछ चेंज हो जाता है डबल डंजन इंसिडेंट में। आफ्टर सर्वाइविंग द डबल डंजन इंसिडेंट, जिन्वो एक मिस्टीरियस सिस्टम के द्वारा चुना गया था, जो आर्किटेक्ट ने बनाया है। अब आर्किटेक्ट कौन है एंड क्या है, वो तो तुमने एनिमे या मानवा पढ़ी होगी तो तुम्हें पता ही होगा। तो ये सिस्टम वर्क करता है एक वीडियो गेम की तरह। वीडियो गेम की तरह इसका इंटरफेस भी है। ये तुम्हें मदद करता है लेवल अप करने में, स्किल्स गेन करने में, एंड इनफाइनाइटली ग्रो होने में। बेसिकली एक वीडियो गेम का कॉन्सेप्ट ही समझ लो तुम, जिसमें तुम हर बार मिशन कंप्लीट करते हो एंड हर बार फाइट करते हो, जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, और उन्हीं एक्सपीरियंस पॉइंट से तुम लेवल अप करते हो। एंड जब लेवल अप करते हो तो तुम्हें कुछ स्टेट पॉइंट्स मिलते हैं। उन्हीं स्टेट पॉइंट को तुम अपने स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, ड्यूरेबिलिटी, मोबिलिटी एंड एजिलिटी में डिवाइड कर सकते हो, जिससे जितना ज्यादा तुम उसमें इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारी स्किल्स, एबिलिटी, एजिलिटी सब कुछ बढ़ते जाएगी जिसमें तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। लाइक इंटेलिजेंस में करा तो इंटेलिजेंस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ में करा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जैसे जैसे जिन वो अपने एक्सपी पॉइंट्स बनाएगा उसे लेवल अप मिलते जाएगा, एंड उसे स्टेट पॉइंट्स भी मिलते जाएंगे, जिसमें उसके हर एक स्टेट लेवल अप करने पे एक लेवल और अप हो जाएंगे, एंड उसे 5 स्टेट पॉइंट्स भी मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने को। सेक्शन 2, जिन्वो की एबिलिटीज। तो ये रही जिन्वो की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पावर्स। सबसे पहला, लेवल अप सिस्टम। अनलाइक एनी अदर हंटर, जिन्वो लेवल को ग्राइंड कर सकता है एक आरपीजी गेम की तरह। उसकी हर एक की गई बैटल, उसकी हर एक की गई फाइट, उसका हर एक किया गया टास्क उसे लेवल अप करने में मदद करता है, उसे और ज्यादा स्ट्रोंगर बनाता है। फिर जिन्वो की पहली एबिलिटी, जो शेडो मोनार्क की पावर्स में से मिली थी उसे, शेडो एक्सट्रैक्शन। जिन्वो का सिग्नेचर मूव। वो जिस भी एनिमी से फाइट करता है, वो जिस भी डंजन में जाके बैटल्स जीतता है एंड डंजन क्लियर करता है, वहाँ हर एक डेड बॉडी को वो अपने शेडो सोल्जर्स में टर्न कर सकता है। उन्हें वापस से जिंदा करके उन्हें अपने लोयल सोल्जर्स बना सकता है, सिर्फ एक वर्ड कह के, अराइज। फिर आती है स्टेल्थ, एक ऐसी स्किल जो उसे इनविजिबल कर देती है, जो स्किल इसे मिली थी बी रैंक हंटर को हरा के, एक परफेक्ट असैसिनेशन स्किल। फिर आती है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड माय पर्सनल फेवरेट स्किल, रूलर्स अथॉरिटी, एक ऐसी टेलीकिनेसिस पावर जो एनिमी को इधर से उधर फेंकने में मदद करती है। ये पावर इग्रिस को हरा के जब इसे पहली बार मिली थी तो इसका लेवल बहुत ही कम था। ये सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट को उठा सकता था एंड इधर उधर मूव कर सकता था। बट आफ्टर लेवलिंग अप, रूलर्स अथॉरिटी जिन्वो की इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो खुद अपने आप को हवा में उठा सकता है इस स्किल की वजह से, या स्ट्रोंगर से स्ट्रोंगर एनिमियों को उठा के इधर से उधर पटक सकता है। ये बहुत ब्रोकन स्किल है जो जिन्वो को ओवर द टाइम कभी ना कभी काम आती रही है, एंड उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद किया है। फिर आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, शेडो एक्सचेंज, या कह सकते हैं शेडो डिस्पोजिशन। शेडो एक्सचेंज जिन्वो को अलाउ करता है टेलीपोर्ट करना, जिन्वो की शेडो आर्मी से बॉडी स्वैप करके, मतलब जहां वो खड़ा है अभी वहां से डिस्प्लेस होकर वो अपने शेडो सोल्जर के प्लेस पे जा सकता है। तो ट्रेवल करने का एक बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म है ये, एंड इससे बहुत क्विक ट्रेवल कर सकता है जिन्वो। एंड द फाइनल इज मोनार्क्स डोमेन। एशबोर्न की पावर मिलने के बाद जिन्वो के पास ये स्किल आ गई थी। मोनार्क्स डोमेन एक ऐसी स्किल है जो एक डोमेन क्रिएट कर देती है, जिसके अंदर जिन्वो की शेडो आर्मी एंड जिन्वो की पावर नेक्स्ट लेवल हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, एंड उनके एनिमी को बहुत ज्यादा वीक कर देती है। फिर कुछ ऐसी स्किल्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ओवर द टाइम जिन्वो को काम आती रही है, एंड इन स्किल्स ने बहुत ज्यादा मदद भी करी है उसको, जैसे म्यूटिलेशन, ब्लड लस्ट, क्विक सिल्वर, डैगर रश। ये सारी फाइट्स में मदद आती है। जैसे म्यूटिलेशन क्रिटिकल अटैक्स करने में मदद करती है, ब्लड लस्ट एनिमी को डराने में मदद करती है, क्विक सिल्वर से वो ओवरली स्पीडी हो जाता है, एंड डैगर रश अलाउ करता है सारे डायरेक्शन से एनिमी को स्लेश करना। फिर आती है ड्रैगन स्फीयर। ड्रैगन स्फीयर एक ऐसी स्किल है जिससे वो अपनी सोल यानी आत्मा से एक ऐसी स्क्रीम निकालता है
जिससे जो भी उससे सामने खड़ा है, जो उससे स्ट्रांग नहीं है, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो डर के मारे ही विड्रॉ कर लेगा, उसकी फाइट करने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। फिर आता है शेडो स्पाइंग, जिनको किसी की भी शेडो में अपने सोल्जर छुपा के उन पर स्पाई कर सकता है। देन आती है शेडो प्रिजर्वेशन। शेडो प्रिजर्वेशन एक बेसिकली स्टोरेज है शेडो सोल्जर्स की। देन ए कैजुअलिटी। ए कैजुअलिटी एक ऐसी ब्रोकन स्किल है जो जिन्वू को अलग कर देती है बिल्कुल टाइम के कॉन्सेप्ट से ही। फिर आती है एग्जिस्टेंशियल इरेजर। इस स्किल से जिन्वू किसी की भी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही खत्म कर सकता है, मिटा सकता है उसे एक एक चीज से। फिर एक कॉमन स्किल आती है रीजनरेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, जिससे उसे कोई भी पोजन या अल्कोहल का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। देन आती है एजलेसनेस। हाँ, एजबन की पावर मिलने के बाद जिन्वू एज होना बंद हो गया था, उसे बार बार अपनी अपीयरेंस चेंज करना पड़ती है ताकि किसी को यह ना लगे कि वो एज नहीं कर रहा है। फिर आती है आर्मर क्रिएशन, हिप्नोसिस, मेमोरी मैनिपुलेशन, अनलिमिटेड इन्वेंटरी, मॉन्स्टर लैंग्वेज एंड सिस्टम की शॉप, जहाँ से वो कोई सा भी ब्रोकन वेपन खरीद सकता है। तो दैट्स इट अबाउट द स्किल्स। सेक्शन 3, इवोल्यूशन इनटू द शैडो मोनार्क। जैसे जैसे जिन्वू लेवल अप करता है, वो सच के और ज्यादा करीब होता जाता है। जैसे जब उसने आर्किटेक्ट से फाइट करी थी, तो तब उसे पूरा सच पता लग गया था कि वो कोई एक प्लेयर नहीं है, वो सिलेक्ट किया गया है शैडो मोनार्क के अगले वंशज के तौर पे, अगले शैडो मोनार्क के कैंडिडेट के तौर पे। एक ऐसा पावरफुल बिंग जो पूरी एग्जिस्टेंस में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इवन रूलर्स एंड बाकी मोनार्क से भी। तभी उसे धोखा दे के हराया गया। एंड जैसे ये सच पता लगता है उसे, उसके कुछ टाइम बाद ही जिन्वू के पास शैडो मोनार्क की पावर्स आ जाती है। आई मीन सारी की सारी पावर्स, ब्लैक हार्ट तक। तब जाके वो अपनी फाइनल फॉर्म में आता है, और उसकी फाइनल फॉर्म उसे नियर इनविंसिबल बना देती है। मतलब एक ऐसा बंदा जो ऑलमोस्ट अनडिफिटेबल है। वो इस फॉर्म में थाउजेंड्स की आर्मी को लीड करता है, कमांड करता है, उनका कमांडर बना हुआ है, जिसमें उसको पावर मिलती है इंस्टेंट रिजनरेशन की। एंड वो लिटरली गोड्स के साथ टो टू टो फाइट कर सकता है। तो एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्वू की पावर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, वो है प्रोग्रेशन, स्ट्रेटजी एंड डोमिनेंस। सिस्टम ने जो उसे सेकंड चांस दिया है लाइफ में, ई रैंक से शेडो मोनार्क बनने तक का सफर, वो उसने काफी अच्छे से यूज किया है। एंड इसी की मदद से वो ह्यूमैनिटी का अल्टीमेट प्रोटेक्टर बन गया है। जिन्वू के पास स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन जो इंटेलिजेंस है उसकी, वो हर फाइट के पहले एक प्रॉपर टेक्टिक एंड स्ट्रेटजी बनाता है, तब जाके वो फाइट करता है एंड आसानी से जीत जाता है। जो उसने स्टेट पॉइंट्स खर्च किए थे इंटेलिजेंस पे, वो सिर्फ नाम के नहीं थे, उसमें असल में इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो दैट्स, अगर तुम इसके स्ट्रॉन्गेस्ट शेडो सोल्जर्स पे एक प्रॉपर ब्रेकडाउन चाहिए, या फिर तुम इसके सिस्टम का ओरिजिन जानना चाहते हो, या ये जानना चाहते हो कि सोलो लेवलिंग का वर्ड असल में स्टार्ट कैसे हुआ, तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करना कि तुम अगला क्या देखना चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमसे अगली सूदिंग सोलो लेवलिंग की वीडियो में। तब तक के लिए एंड जस्ट बी इन All rise.